फोकस ऑफ द वीक ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंसेप्ट वीडियो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, तो एक बार हम कॉम्प्रिहेंसिवली उन कंसेप्ट्स को कर रहे हैं ताकि जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। पहली चीज तो ये याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में, लिपिड में, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। सो सॉल्युबिलिटी इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो ये समझिए, हमने कहा था कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपको हीमोग्लोबिन चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मेजर रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। सो पहला तरीका तो ये है कि इट कैन गो इन डिसॉल्व्ड स्टेट, डिसॉल्व्ड स्टेट्स में जा सकती है, और डिसॉल्व्ड स्टेट इज माइनॉरिटी, करीब करीब 7% डिसॉल्व्ड स्टेट में है। दूसरा आपसे पूछेंगे और कोई तरीका बताइए, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये करीब 23%, आपकी एनसीईआरटी 20 से 25% कह रही है। सो HbCO2 करीब करीब 23%। और नंबर 3 अगर आप देखेंगे एज बाइकार्बोनेट, एज बाइकार्बोनेट आयंस। सो ये मेजर तरीका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एज बाइकार्बोनेट आयन। इसका नंबर कितना है? 70% है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरा ये है जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है HbO2 आपने बताया था ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसके आयरन पर। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी वही बाइंड करती है? द आंसर इज नो। The answer is no. So कार्बन डाइऑक्साइड उसी जगह पर बाइंड नहीं करती है जहां ऑक्सीजन बाइंड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। सो फर्क समझ लीजिएगा। ये मैं जो शब्द लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप बात करेंगे तो उस मॉलिक्यूल को आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। सो जिस टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। आप इसको HbCO लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से करीब करीब 250 गुना ज्यादा है, 250 टाइम हायर है देन ऑक्सीजन। तो इसीलिए, और क्योंकि ये उसी साइट के लिए कॉम्पीट कर रही है, इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन फॉर द सेम साइट, इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड बेटे कि इट विल एक्सक्लूड ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड देयर वुड बी हाइपोक्सिया एट टिश्यू। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग काफी खराब होती है। और जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम किया जाता है, अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा देंगे तो आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। दैट वुड बी द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को अगर आपने ट्रीट करना है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, उसका जो प्रेशर है, वो हीमोग्लोबिन के आसपास इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली HbCO2 है। HbCO2 इसको हम कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। ये जो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है, यहां पर ये नाम से हमें पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू द अमीन ग्रुप। जो अमीनो एसिड है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, जो अमीनो एसिड्स हैं उसके अमीन ग्रुप पर जो प्रोटीन साइड चेन है उस पर बाइंड करती है। सो
सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? लेकिन एक चीज जरूर हमने पढ़ी है, हमने ये पढ़ी है कि जिस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो बेटे किसके लिए, कार्बन, जब ये जैसी बाइंड करेगी तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो फॉर ऑक्सीजन इट विल बी रिड्यूस्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने आपसे कहा कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है, एक अलग जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आकर के बाइंड करेगी, लेकिन होगा ये कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो कम हो जाएगी और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। सो इट विल रिलीज ऑक्सीजन। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, बोर इफेक्ट की तरह ये टिश्यू पर होता है। और एक और चीज यहां पर आपको याद दिला दूं कि जैसे हमने बात करी थी ऑक्सीजन के टाइम पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो प्राइमरी चीज है, वो प्राइमरी बेटे फैक्टर है जिसकी वजह से HbCO2 बनता है, HbCO2 बनता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। प्राइमरी फैक्टर कौन है बेटे? पार्शियल प्रेशर है। आप याद कीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए भी जो प्राइमरी प्रेशर था बेटे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। ये बात समझिए। और दोबारा से हम ये कह रहे हैं कि PO2 इसमें क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है। और जब भी PO2 हाई होगी, व्हेन PO2 इज हाई, जैसा कि लंग्स पर होगा, ध्यान से समझिएगा, जिस टाइम पर PO2 हाई होगी, ये कहां पर होगा बेटे? लंग्स पर होगा। सो ये बाइंड करने की कोशिश करेगा हीमोग्लोबिन को, HbO2 बनने की कोशिश की जाएगी और इस टाइम पर जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड नहीं कर पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी और वो CO2 को रिलीज कर देगा। और ये चीज कहां पर हो रही है बेटे? लंग्स पे। सो टिश्यू पे देखिए, टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप हो रही है और लंग्स पे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इस चीज को आप देखेंगे हम हाल्डेन इफेक्ट भी कह सकते हैं। सो हाल्डेन इफेक्ट भी कह सकते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हमें ये समझ में आ गया कि टिश्यू पर क्या हो रहा है और लंग्स पे क्या हो रहा है। ये रहा आपकी एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में ये वो चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, करीब 20 से 25%। मैंने एक इसका मीन आपको दे दिया था 23%। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू, देखिए ध्यान से बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और PO2 वो है जो इसको अफेक्ट कर सकता है। उम्मीद है जो मैंने पीछे लिखा आपको बड़ी अच्छे से बात समझ में आ गई कि प्राइमरी चीज तो PCO2 है और इसमें जो सेकेंडरी चीज इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। जब PCO2 हाई है, ये टिश्यू पर होगा बेटे, PO2 लो है तो बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब बेटे PCO2 लो है और PO2 क्या है, हाई है एल्वियोलाई में, तो डिसोसिएशन होगा। कहने का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है हीमोग्लोबिन को, उसकी एफिनिटी कार्बन ऑक्सीजन के लिए कम होती है और वो टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। सच अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। इसे आपने क्या कहा? बोर इफेक्ट कहा। लंग्स पे जाकर के हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, PCO2 कम है, ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है लंग पे ताकि एक्सहेलेशन से उसे बाहर फेंका जा सके। इसको आपने क्या कह दिया? एक तरह से हाल्डेन इफेक्ट कह दिया। सो क्या ये बात आपको आपकी एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन समझ में आ गई? आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो हमें समझ में आ गया कि CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन takes place, CO2 which is bind to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। ये कब होगा? जब PCO2 कम है और जब PCO2 कम है और PO2 ज्यादा है एल्वियोलाई में। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब मैं एक और तीसरी बात कर रहा हूं यहां पर। ये तीसरी बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयन। सो वी आर लुकिंग एट अराउंड 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट
transport. Now this transport is as bicarbonate ion. So bicarbonate की तरह कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है इसको देख लेते हैं. So यहां मैंने ये कहा, ऐसे समझिए कि ये एक सेल है, ये जो मैंने जगह बनाई है ये बेटे सेल है, और ऐसे समझिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये वीनस साइड का आरबीसी है, ये ब्लड वेसल है, और हमने इसमें ये बेटे वीनस साइड का आरबीसी बनाया. एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है, उम्मीद है ये बेहतर दिखाई देगा. सो ये हमने बेटे वीनस ब्लड में एक आरबीसी बना दिया. आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वीनस हो चाहे आर्टीरियल हो, काफी सारा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा, और जो सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजनेटेड होगा वो हमेशा पोटाशियम आयन के साथ में एसोसिएटेड होता है. ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पोटाशियम आयन के साथ में एसोसिएटेड होता है. अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जगह है जहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है. यहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा, यहां प्रोड्यूस हो रही है बेटे इसलिए सबसे ज्यादा होगा. ये डिफ्यूज करके इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी, यहां से डिफ्यूज करके प्लाज्मा में जाएगी, थोड़ा सा डिसॉल्व हो सकती है, फिर ये कहां जाएगी बेटे आरबीसी के अंदर. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन. याद करिए ये थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड किसको बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन को, और जैसे ही वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा बेटे तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा. तो देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम है. और हमने ये कहा कि यहां पर इस वजह से हुआ, ये बोर इफेक्ट की वजह से K+ इसने छोड़ दिया, इसने Hb अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन हट गई, क्योंकि इस पर आकर के क्या बाइंड कर गया बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर गया. इस पर आकर के क्या बाइंड कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन हमने कहा किसको मिल गया, टिश्यू को. ये बोर इफेक्ट कहां पर हो रहा है, टिश्यू के लेवल पर हो रहा है. अब आप देखिए बाकी बची हुई इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ में, एक फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ. इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसको करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है. यहां बनता है बेटे H2CO3, और ये डिसोसिएट होकर के बनता है H+ आयन और HCO3- आयन. ये मैं कह रहा हूं कि ये फ्रीली रिवर्सिबल है. सो ये जो रिएक्शन है बेटे ये फ्रीली रिवर्सिबल है. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर गिब्स एनर्जी जो चेंज हो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है. ली शैटलियर प्रिंसिपल यहां पर काम करेगा. अगर तो ये चीज ज्यादा इकट्ठी हो गई तो बेसिकली ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा. ध्यान से समझिएगा, एक इस तरह का रिएक्शन है, दोबारा लिख देता हूं यहां पर. मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करी वाटर के साथ में, दोबारा समझ लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है H2CO3. फिर रिवर्सिबल बेटे हमने कहा ये ब्रेक हो सकता है किसमें, H+ और HCO3- में. अब मैंने ये कहा क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों डायरेक्शंस को कैटालाइज कर रहा है बेटे, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और गिव्स एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ज्यादा नहीं है, तो ये रिएक्शन फ्रीली रिवर्सिबल है. यहां पर ली शैटलियर प्रिंसिपल जैसी चीज लगेगी. कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर CO2 और H2O की कंसंट्रेशन बेटे ज्यादा है तो डायरेक्शन क्या होगा बेटे, फॉरवर्ड होगा, और ये बनेगा. और अगर इसकी कंसंट्रेशन बेटे ज्यादा है तो डायरेक्शन बैकवर्ड होगा. टिश्यू पर आप नहीं चाहेंगे कि ये बैकवर्ड जाए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे. क्यों? क्योंकि जब आप बेटे टिश्यू पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां से CO2 उठा पा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि टिश्यू के लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी शुरू हो जाए. तो क्यों ना एक काम करें, किसी एक प्रोडक्ट को हटा दें आरबीसी में से. ये चीज आरबीसी के अंदर हो रही है, सो क्यों ना आरबीसी के अंदर से एक प्रोडक्ट को हटा दें. अब देखिए ध्यान से, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी. मैंने ये कहा कि क्यों ना इस बाइकार्बोनेट को मैं यहां से यहां ले आऊं, और देखिए बेटे ध्यान से, क्यों ले गया बाहर,
क्योंकि अब ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। इस तरफ की कंसंट्रेशन कभी भी ज्यादा नहीं होगी और ये बेटे फॉरवर्ड चलता चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटे, आप एनायन बाहर ले गए, एनायन बाहर ले गए तो इस आरबीसी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस क्रिएट हो गया है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और आप यहां से क्लोराइड को लेकर के आ गए, आपने इसकी जगह क्लोराइड बेटे अंदर ले आए और इसी चीज को आप कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको आपने क्या कहा, क्लोराइड शिफ्ट। आप बाइकार्बोनेट को बाहर इसलिए ले गए थे ताकि डायरेक्शन फॉरवर्ड रहे। क्लोराइड को आप अंदर इसलिए लेके आए क्योंकि आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और इस चीज को आपने क्या कहा, हैम्बर्गर फिनोमेनन कहा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेटे ये KCl बन जाएगा, HCl नहीं बनने देना है बेटे। देखिए अब क्या चीज रह गई है, ये H रह गया, ये Cl रह गया है। हमने HCl नहीं बनने देना है। बहुत आयनाइजिंग क्या है बेटे, बहुत आयनाइजिंग एसिड है। सो उसकी जगह बेटे क्या बना, KCl। और ये H+ आयन को कौन उठा लेगा बेटे, हीमोग्लोबिन। और यहां से बनेगा HHB। HHB को आप कहते हैं बेटे हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसको आपने क्या कहा, हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस तरह से देखिए कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है कहां। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें थी, और यहां पहुंच गई है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये सोडियम जैसे आयन के साथ में आप जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम प्रिंसिपल कटायन होता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन करके ये कहां पहुंच जाएगा बेटे, लंग्स में पहुंच जाएगा। अब देखिए लंग्स में क्या होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिजियोलॉजी पार्ट हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लंग्स। सो लंग्स में बेटे यहां पर बहुत तेजी से अंदर ऑक्सीजन आ रही होगी। सो लंग्स में बेटे ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ रही होगी और ये ऑक्सीजन बाइंड करने की कोशिश करेगी HHB को। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये ऑक्सीजन HHB को बाइंड करेगी तो हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा और वो H+ को रिलीज कर देगा। और क्योंकि वो H+ को रिलीज कर देगा तो वो नहीं रख पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी बच्चे, रिलीज हो जाएगी। और इस पर आकर के क्या बाइंड करेगा बच्चे, इस पर आकर के ऑक्सीजन बाइंड करेगा और क्या बनेगा, HbO2। KCl डिसोसिएट होगा, KHbO2 वापस बन जाएगा। क्लोराइड को बाहर भेज देंगे, बाइकार्बोनेट को इधर ले आएंगे, बाइकार्बोनेट वापस ले आए, यहां से H+ आ गया, दोनों इकट्ठे होने शुरू हो गए। यहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, यहां से भी रिलीज हो गई। ये रिएक्शन उल्टा चलेगा और बेटे ये CO2 रिलीज हो जाएगी। सो मैं कोशिश करता हूं कि लंग्स पर क्या होता है। सो एट लंग्स व्हाट हैपेंस। सो हम ये कह रहे हैं लंग्स पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बेटे हाई है, इसकी वजह से ऑक्सीजन टेंड्स टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करके ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनाना शुरू करेगी। हम अब ये कह रहे हैं कि ये वो हीमोग्लोबिन है जो ऑलरेडी CO2 को बाइंड है। अब इस पर आकर के कौन बाइंड कर गया बेटे, ऑक्सीजन बाइंड कर गई। अब हमने ये कहना है कि ये जो H+ को इसने पकड़ा हुआ था ये रिलीज कर देगा। नाउ इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, और इसने बेटे H+ को रिलीज कर दिया। इसने H+ को रिलीज कर दिया और साथ में बेटे इसने जब इसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, अब ये नहीं बाइंड कर पाएगा बेटे CO2 को, इसने CO2 को भी रिलीज कर दिया। सो देखिए ये हाल्डेन इफेक्ट है। हाल्डेन इफेक्ट में हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस हो रही है। ये एल्वियोलाई पर हो रहा है। इस चीज को आप क्या कह सकते हैं बेटे, हाल्डेन इफेक्ट कह सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे, अब हमने कहा
हुआ कि वो जो KCl था वो KCl डिसोसिएट हुआ बेटे K+ में और Cl- में, और K+ बेटे जुड़ गया इसके साथ में और दोबारा KHbO2 बन गया। इस फॉर्म में ये कहां जा सकता है बेटे? टिश्यूज पे। और इस क्लोराइड को बेटे बाहर भेज दिया, दिस क्लोराइड गोज आउट, व्हाट कम्स बैक इन बेटे? HCO3 कम्स इन। उल्टा हुआ क्लोराइड शिफ्ट का। और क्योंकि अब की बार ये H+ और HCO3 आयन अंदर है, सो ये डायरेक्शन उल्टी चली और CO2 रिलीज हो गई। सो दोनों तरीके से आप ये देख रहे हैं कि CO2 क्या हो रहा है बेटे? रिलीज हो रहा है लंग्स पे। सो टिश्यूज पर बोर इफेक्ट हो रहा है, लंग्स पर बेटे हाल्डेन इफेक्ट हो रहा है। दोनों वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिखाइए जरा एनसीईआरटी में कुछ जरा सा भी ऐसा लिखा है क्या? तो देखिए बेटे, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस। तो जो मैं बोल रहा था अब आपको दिखाता हूं बेटे, इधर देखिए क्या लिखा है, ये बोथ डायरेक्शंस। और देखिए मैंने आपसे कहा कि यहां और यहां ये दोनों डायरेक्शन कौन कैटालाइज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां लीच-एटपियर प्रिंसिपल लगेगा, जब तक ये ज्यादा है ये बनेगा नेट, ये बनेगा, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया तो ये उल्टा चलेगा और हम नहीं चाहते। इसीलिए हम इस बाइकार्बोनेट को बाहर भेजेंगे और उसकी जगह क्लोराइड लाएंगे। बाइकार्बोनेट बाहर इसलिए भेजा ताकि फॉरवर्ड चलता रहे, क्लोराइड अंदर इसलिए लेके आए ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। एट द टिश्यू वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू द RBC। देखिए वही डायग्राम मैंने आपको बताया, CO2 डिफ्यूजेस इनटू द RBC एंड व्हाट हैपेंस देन इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HCO3 एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन दी, देखिए शब्द क्या लिखा है बेटे, अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाइकार्बोनेट की तरह टिश्यू में ट्रैप हो गई थी, यहां पर CO2 की तरह रिलीज होती है और 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बेटे? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई पर डिलीवर करता है। दिस इज अनलाइक द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन दैट वाज डिलीवर्ड बाय हीमोग्लोबिन एट द टिश्यूज ड्यूरिंग नॉर्मल पास मेटाबॉलिज्म। सो उम्मीद है अब आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली है। दोबारा मैं उस डायग्राम पर आ जाता हूं और एक बार फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेट अस से कि हो क्या रहा है। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है सेल है जिसमें कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर बेटे ये वीनस कैपिलरी है और इस वीनस कैपिलरी के अंदर ये एक आरबीसी है। इस आरबीसी में KHbO2 है, इसमें KHbO2 है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इससे जुड़ा होता है। हमने ये कहा यहां CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये कह रही है एनसीईआरटी, ये घुसी बेटे प्लाज्मा में, यहां पर थोड़ा डिसॉल्व हुआ, यहां से कहां गया बेटे? आरबीसी में, और आरबीसी में जाने के बाद में हमने ये कहा कि ये जो CO2 है ये रिएक्ट करेगी वाटर से, लेकिन ये CO2 इसको भी बाइंड करने की कोशिश करेगी, और जब ये CO2 इसको बाइंड करने की कोशिश करेगी तो ये K+ रिलीज हो जाएगा और O2 रिलीज हो जाएगा। इसे आपने बोर इफेक्ट कहा, और ये Hb बेटे अलग हो गया। ये Hb अब बाइंड करेगा CO2 को और ये बेटे बफर करेगा H+ आयन को। वो H+ आयन कहां से आएगा? अभी देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर से, एक फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, H2CO3 बनेगा, ये डिसोसिएट होगा H+ में और HCO3- में, क्योंकि इस रिएक्शन के दोनों डायरेक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस कर रहा है और ये फ्रीली रिवर्सिबल है। तो मैं नहीं चाहता कि टिश्यू पर ये उल्टा जाए, मैंने ये बाइकार्बोनेट बाहर भेज दिया, ये क्लोराइड शिफ्ट है, इसकी जगह मैं अंदर बैठे ये बाइकार्बोनेट को बाहर भेज दिया, इसकी जगह ये इसलिए भेज दिया ताकि ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलता रहे, क्लोराइड को अंदर लेके आया, ये बेटे टिश्यू लेवल पर हो रहा है, इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अब समस्या ये है कि कहीं HCl ना बन जाए, उसकी जगह बेटे एक वीकर एसिड बना जिसे हमने क्या कहा? KCl, और इसको बफर किया हीमोग्लोबिनिक एसिड जिसमें CO2 भी जुड़ी हुई है। हमने कहा इस H+ आयन ने, अब बेटे क्या गड़बड़ हुई? कहां पर अब उल्टा होगा? बिल्कुल अब लंग्स पर उल्टा होगा। लंग्स में यहां पर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन घुस गई अंदर, ऑक्सीजन इसको बाइंड करने की कोशिश करेगी, और जब ऑक्सीजन Hb को बाइंड करती है तो ये रिलीज करेगा H+ आयन, H+ आयन करेगा और HbO2
HbO2 बन गया बेटे, और HbO2 बन गया तो ये KCl डिसोसिएट होगा और K इसके साथ जुड़ेगा और वापस KHbO2 बन जाएगा। अब हमने यहां पर उल्टा करना है, ये जो क्लोराइड आयन हटे हैं, क्लोराइड को बाहर भेजिए और बाइकार्बोनेट को अंदर लेकर के आइए। और अब क्योंकि बाइकार्बोनेट और H+ आपको अंदर दिख रहे हैं, ये रहा H+, ये रहा बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन उल्टा चलेगा, ये कह रही है NCERT, और ये बाइकार्बोनेट की तरह जो CO2 बेटे ट्रैप थी वो रिलीज होगी। इसी तरह से बेटे हमने ये भी देखा हाल्डेन इफेक्ट में कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये भी इसकी एफिनिटी भी बेटे अब किसके लिए कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। उम्मीद है आपको आपकी NCERT अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कहिएगा, मैं दोबारा इसको करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके डाउट है जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।